विषय हिंदी, पाठ नंबर 11 और पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता का आप अध्ययन करेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है? मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इस कविता के माध्यम से पहले पद में ये कहा गया है कि मैं सबसे छोटी हूँ। कविता के प्रथम पद में बच्ची कह रही है अपनी माँ से कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि मैं अपनी माँ की गोद में प्यार से सो सकूं, प्यार से उनका आंचल पकड़कर हमेशा उनके साथ घूमती रहूं और उनका हाथ कभी ना छोड़ूं। दूसरा पद है बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ कर फिर सदा हमारे साथ नहीं रहती दिन रात। दूसरे पद में छात्रों ये कहा गया है कि बालिका कह रही है अपनी माँ से कि जैसे ही हमें बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ छोड़ देती है, फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती है, इसीलिए हमें छोटा ही बने रहना अच्छा लगता है, अर्थात हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। तीसरे पद में देखिए, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित करगा, हमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तीसरे पद में छात्राओं ये कहा गया है कि मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता में अपनी माँ से बच्ची कहती है कि बड़े होने के बाद हम अपने हाथ से नहीं नहलाती है माँ, और ना शीश सजाती है और ना ही संवारती है, फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर हाथ में खिलौना पकड़ा देती है और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। अंतिम पद है आपका, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निर्भय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। इस कविता के अंतिम पद में ये कहा गया है कि बच्ची अपनी माँ से ये कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ के आंचल का साया खो दूंगी, जिसमें मैं निर्भय अर्थात निडर और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, छोटी ही रहना पसंद करना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद माँ का प्यार और दुलार नहीं मिलता है। इस कविता से आपने ये सीखा कि जब आप भी छोटे थे, हम भी छोटे थे, तो छोटे जब होते हैं बच्चे तो माँ का साथ हमेशा मिलता है, और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वैसे माँ का दुलार और प्यार कम मिलता है। इस कविता के माध्यम से आपने क्या सीखा कि माँ एक अनमोल है और माँ का प्यार छोटे पर बच्चे को सबसे अधिक मिलता है। समझ में आई कविता? धन्यवाद।